नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डीएनयू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए जो एलआईसी की तरफ से बीमा सखी योजना ये स्कीम लॉन्च की गई है, उसकी कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा बीमा सखियों को प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एलआईसी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट या फिर कहा जाए तो एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसे एलआईसी की बीमा सखी स्कीम कहा गया है, जिसमें वो महिला पार्टिसिपेट कर सकती हैं जिसकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष से मैक्सिमम 17 वर्ष की है। हर महिला यहाँ पे बीमा एलआईसी एजेंट बन सकती है और अपने लिए एक साइड इनकम जनरेट कर सकती है। दोस्तों, सरकार ने दोस्तों एलआईसी की इस स्कीम में आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है जो कि काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आप देख पाओगे पहले साल आपको 7,000 का स्टाइपेंड, दूसरे साल 6,000 का, तीसरे साल 5,000 का स्टाइपेंड मिलने वाला है। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ लिप्स मतलब आपकी जो पॉलिसीज है वो एक साल में 24 होनी चाहिए और जो आपका कमीशन है एक साल का बिना बोनस के वो 48,000 होना चाहिए। अब बहुत सारी बीमा सखियां इसमें आवेदन कर चुकी हैं, बीमा सखी बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कोई बड़े प्रीमियम की पॉलिसी नहीं लेता है। जब आप किसी से भी जिक्र करती हैं पॉलिसी के बारे में ही तो लोग अनसुनी कर देते हैं, बात को टाल देते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं करता। जी बिल्कुल दोस्तों, जब आप किसी भी काम को शुरू करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी, लेकिन आप अगर इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इसीलिए कहते हैं अनुभवी व्यक्ति, जैसे जैसे आप लोगों से मिलोगे आपको लोगों का तरीका, लोगों के बात करने का तरीका, लोगों की प्रॉब्लम समझ में आएंगी। आप किसी भी व्यक्ति से डायरेक्टली बात ना करके पहले उसकी इम्पोर्टेंस बताएं। जी हाँ, जो आपने बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पे मुझे भेजे हैं कि कोई बड़े प्रीमियम की पॉलिसी नहीं लेता है। अगर किसी को मान लीजिए 1,000 पर मंथ की पॉलिसी है तो वो कह देता है कि हमें 1,000 महीना नहीं जमा कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। कोई एलआईसी पे भरोसा नहीं करता है। इस समय मार्केट गिर रहा है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है। तो ऐसे में आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद को एजुकेट करना है। जी हाँ, यदि आपको नहीं पता होगा कि आप किस तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हालांकि बीमा सखी की ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन एक नॉर्मल बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप कभी भी किसी से डायरेक्टली किसी पॉलिसी की बात ना करें, बल्कि आप पहले उनकी प्रॉब्लम्स या उनकी ओपिनियन के बारे में जानने की कोशिश करें कि एलआईसी के प्रति उनका क्या ओपिनियन है, क्या कहना है। फिर उनसे ये पूछे कि आखिरकार आपने कौन सी पॉलिसी ली है, उस पॉलिसी में कितना टर्म्स है, कितना आपको मेच्योरिटी मिलेगी, कितना पैसा बनेगा, कितना ब्याज बनेगा, वो सब आप कैलकुलेट करके उनका विश्वास जीत सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी बात भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़े प्रीमियम की पॉलिसी लें। चूंकि आपको ये पता है कि एक साल में आपको 24 पॉलिसी जमा करनी है, पॉलिसी करके देनी अलग अलग व्यक्तियों की, तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि भाई पॉलिसी छोटी हो या बड़ी, आपको पॉलिसी छोड़ना नहीं। सामने वाले व्यक्ति का यदि इंटरेस्ट समझ में आ गया कि यदि उसे आप कन्विंस करेंगे तो वो पॉलिसी को ले सकता है, तो फिर आपको करना क्या है, उस मौके को नहीं छोड़ना। अगर वो कम प्रीमियम वाली पॉलिसी ही करना चाहता है तो आप उसे कम प्रीमियम वाली पॉलिसी सजेस्ट करें। ठीक है, ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज हैं, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 1,000 नहीं जमा कर सकते, तो आप 500 वाली पॉलिसी सेल करो। ठीक है, अगर कोई 1,000 वाली पॉलिसी, सपोज आपने किसी को शेयर की कि 1,000 पर मंथ की इसका प्रीमियम बैठेगा, कोई कहे कि हमारे पास 1,000 हर महीना नहीं आता तो हम कहाँ से जमा करेंगे, तो आप उसका जो पॉलिसी प्रीमियम जमा करने का टाइमिंग है उसे मंथली ना करके ईयरली कर दीजिए। ईयरली में ये एक बार जमा होगी पॉलिसी किसी भी महीने में। ठीक है, और आपका ईयरली कितना बनेगा, 12,000 रुपए। तो 12,000 जब एक बार जाएगा तो उससे आपके टारगेट को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो देखिए, आपके दिमाग में ये भी है कि आपको टारगेट भी पूरा करना है और आपको सामने वाला व्यक्ति जो है उसे कन्विंस भी करना है, जिससे वो कन्विंस हो जाए आपकी पॉलिसी लेने के लिए। समझ गए? तो मान लीजिए 1,000 मंथ वाली पॉलिसी नहीं ले रहा है तो आप बोलते हो कि इसका कौन सा एक महीने आपको जमा करना है। आप ऐसा करिए कि अगर आपके पास जब पैसा आए
तब आप यहाँ पे एक ही बार जमा कर दीजिए 12,000 रुपए, ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे किसान हो गए या बहुत से बिजनेसमैन हो गए जिनका एक साथ पैसा आता है, तो वो फिर इस तरीके की पॉलिसी ले लेते हैं। और मान लीजिए कोई छोटा व्यक्ति है, मान लीजिए जो जिसे मंथली सैलरी आ रही है, ठीक है, या फिर जो रोज का कमाने खाने वाला व्यक्ति, तो उन्हें आप माइक्रो पॉलिसी सेल करें। माइक्रो पॉलिसी में क्या होता है कि प्रीमियम कम होता है, उससे आपका होगा, आपकी पॉलिसी का टारगेट कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लाइव्स 24 यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एक साल में 24 पॉलिसियां भी तो करनी है अलग अलग व्यक्ति की। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सामने वाले बंदे का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आए तो भाई उसको पॉलिसी सेल करनी है, चाहे छोटी करो चाहे बड़ी, छोड़ना नहीं है, समझ रहे हो? ओके। इसी तरीके से आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जल्दबाजी ना करें कि आप ये वाली पॉलिसी ले लीजिए, आप पहले उसके विचारों को समझें, फिर उसके बाद अपने बातों को रखें। अब दोस्तों मैं आपको 3 ऐसी पॉलिसीज बता रही हूँ जो कि LIC में सबसे ज्यादा सेल होती है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लान्स हैं, बट LIC में सबसे ज्यादा सेल होने वाले कुछ प्लान्स आपको सजेस्ट कर देती हूँ। यदि आप बीमा सखी में इन प्लान्स को सेल करते हो तो आपको यहाँ पे अच्छा कमीशन भी देखने को मिलेगा, और आपको मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कि लोग इन प्लान्स को पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने 3 बड़ी पॉलिसी जो बीमा सखी के टारगेट को पूरा कर सकती है, ठीक है। मैं सिर्फ 3 बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारी है। बात का और ध्यान रखना है, पॉलिसी बताने से पहले आप इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को जरूर बताएं, लोगों को बताएं कि LIC कराना कितना इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को उन कंडीशंस के बारे में बताएं जिसकी वजह से लोग LICs करना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विपत्ति आ जाती है, सपोज किसी की दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो व्यक्ति तो अपाहिज हो जाता है, दूसरों पर डिपेंड हो जाता है, तो वहां पे कौन सहारा देता है? LIC पॉलिसी सहारा देती है। इसी तरीके से आप जब बुढ़ापे में आते हैं, ठीक है, तो बुढ़ापा वो विकट परिस्थिति होती है जिसमें आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस टाइम पे किसी की सर की पीड़ा ना बनकर आप खुद पे सक्षम रहें, आपने पॉलिसीज करा के रखी हैं, तो ये पॉलिसी आपको आपके बुढ़ापे के लिए बहुत सहारा देंगी, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपके परिवार में, तो LIC ही आपके परिवार को हेल्प करती है। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंस बतानी है जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है, कि ये जो 3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई वो हर एक व्यक्ति के साथ है। विपत्ति और मृत्यु किसी ने नहीं देखा कब आ जाए, तो भाई उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत बना के रखना है विपरीत परिस्थिति के लिए। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि यदि कोई व्यक्ति है जो झोपड़ी पे रह रहा है, और यदि कोई व्यक्ति है जिसके सर पे पक्के मकान का छत है, तो वो व्यक्ति कौन है? जिसने LIC करके रखी है। उसके पास ये है कि भाई अगर आंधी आएगी, पानी बरसेगा या फिर तूफान आएगा, तो वो अपने घर के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो झुमी झोपड़ी में रह रहा है व्यक्ति, उसे हमेशा इस बात का डर रहेगा कि कब उसकी झोपड़ी उड़ जाए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल देकर लोगों को आप LIC की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो बात की बात हो गई। कम्युनिकेशन जितना आपका सही रहेगा उतना ही आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आपको बड़ी पॉलिसीज के बारे में बता दूं। यहाँ पे मैंने 3 पॉलिसी रखी है। सबसे पहला जो पॉलिसी है जीवन लाभ, ठीक है, जिसका टेबल नंबर है 736। अब यहाँ पे टेबल नंबर क्या होता है दोस्तों? हर एक पॉलिसी का अपना अपना कोड होता है, तो कभी कभी क्या होते हैं कि कोड ही बोल देते हैं, पॉलिसी का नाम नहीं बोलते। अगर कोई बोलता है टेबल नंबर 736 तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है जीवन लाभ की बात की जा रही है, ठीक है। तो टेबल नंबर है 736। इस पॉलिसी की एंट्री एज जो है वो है महज 8 वर्ष से लेके 59 साल तक। मतलब यहाँ पे 8 वर्ष का बच्चा से लेके 59 साल का व्यक्ति इस पे मतलब रजिस्टर्ड हो सकता है। क्लियर? मेच्योरिटी की एज क्या है? 75 साल। 75 साल में मेच्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। पॉलिसी की टर्म्स क्या है, चलिए ये समझते हैं। यहाँ पे देखिए 16 और 10 का रेशियो है, 21 15 का रेशियो है, और 25 16 का रेशियो। अब ये है क्या, इसके बारे में समझिए। इस पॉलिसी में जो टर्म्स है, देखो पॉलिसी है 16 साल की, ठीक है, लेकिन पैसा कितना जमा कब तक करना है? 10 सालों तक ही आपको पैसा जमा करना है। क्लियर? पॉलिसी है 16 साल की, पैसा जमा होगा 10 सालों तक। इसी तरीके से सेकंड में 21 वर्ष की पॉलिसी है, पैसा जमा करना है सिर्फ 15 सालों तक। और थर्ड में 25 वर्ष की पॉलिसी है, 16 वर्षों तक आपको पैसा जमा करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी मेच्योरिटी होती है। क्लियर? ओके। यहाँ पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो मिनिमम 2 लाख का है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति की इनकम कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस पर पूरा डिपेंड करता है। समझ गए? मिनिमम 2 लाख का आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके। पेमेंट मोड की अगर बात करूँ तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसा सामने वाले को सुटेबल लगे आप वैसा इसे सेल कर सकते हैं। क्लियर?
ओके। दूसरा है जीवन उमंग। जीवन उमंग भी काफ़ी बढ़िया पॉलिसी है जिसका टेबल नंबर है 745। अब अगर इसकी एंट्री एज देखें, एंट्री एज मतलब कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, तो सिर्फ 30 दिन का बच्चा के नाम से भी ये पॉलिसी की जा सकती है। ठीक है, सिर्फ 30 दिन यानी 1 महीने के बच्चे से भी इस पॉलिसी को रजिस्टर किया जा सकता है। मेच्योरिटी की एज है 100 ईयर। 100 ईयर का मतलब ये है कि ये जो पॉलिसी है वो लाइफ टाइम पॉलिसी है। ठीक है, इसे आप पेंशन पॉलिसी भी कह सकते हैं या फिर रिटायरमेंट प्लान भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इस पॉलिसी की टर्म जो है वो कैसे डिसाइड की जाती है, तो ये 100 ईयर की है, होल लाइफ तक रहती है। ठीक है, उसमें एंट्री एज मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 20 साल में इस पॉलिसी को लेता है, तो 100 में से 20 माइनस कर दोगे तो 80 ईयर की ये पॉलिसी हो जाएगी। समझ गए। वैसे अगर यहाँ पे देखें तो टर्म्स है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, जैसे सामने वाले व्यक्ति सुटेबल लगे, जितना वो चाहता है उस हिसाब से आप यहाँ पे उसे ये पॉलिसी दे सकते हैं। जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख का है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सामने वाले की जो आर्थिक स्थिति है और जो उनका पेमेंट सर्कल है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे वो अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, बढ़ा सकता है। ठीक है, पेमेंट मोड उसी तरीके से है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। ओके, तो ये दूसरा बेहतरीन प्लान है। अब मैं आपको तीसरे बेहतरीन प्लान के बारे में बताऊं जिसका नाम है न्यू एंडोमेंट। ठीक है, अब ये क्या पॉलिसी है दोस्तों, ये जो प्लान नंबर 714 का है, इसकी एंट्री एज भी 8 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की है। मेच्योरिटी एज 20 साल से लेकर 75 साल की है। पॉलिसी का टर्म 12 साल से लेकर 35 साल तक। जो बंदा 15 साल की पॉलिसी लेना चाहता है, 20 साल की लेना चाहता है, वो यहाँ पे आप दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग। जो मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख का, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है और पेमेंट बहुत सेम एज इट इज़ है। तो आप इन पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं, इन पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को बता सकते हैं। लोगों का काफ़ी अट्रैक्शन है इन पॉलिसीज़ के बारे में, क्योंकि इनमें उन्हें बेनिफिट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे उन्हें बता सकते हैं कि ये पॉलिसीज़ आपके जीवन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, और ऐसे कोई सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं को भी आप डिस्कस कर सकते हैं जिससे लोगों का अट्रैक्शन बने। तो ये कुछ डिटेल थी, आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, जो भी LIC बीमा सखी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई नई महिला है, तो वो अभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ओपन है। ठीक है, बस आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना होगा जो कि यहाँ पे मिल जाता है, और उस फॉर्म को फिल करके जमा कर देना होता है। शॉर्ट लिस्टेड होने पे आपको कॉल आता है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, और फिर आप ट्रेनिंग लेने के साथ साथ स्टाइपेंड भी लेते हैं। लेकिन टारगेट पूरा करने का क्या तरीका है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए ज़रा सी भी वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी कमेंट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।